अच्छा तो वो बेटे बारियां बंद कर दो। सेम गौतम सारी बंद कर दो। अच्छा सामने देखो स्क्रीन विजिबल है कैमरे च, ठीक है। अच्छा बेटे लास्ट टाइम ना यह कर लिया सी असी इंटरफेरेंस के जिन्ने स्पैशल केसेस बनते सब कर ले। फिर फ्रिंज विड्थ के उपर सारा टॉपिक डिस्कस हो गया कि फ्रिंज विड्थ डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन नाल कितना चेंज होती है। फ्रिंज विड्थ अगर पानी में सेटअप इमर्स कर दें या किसी और जगह पे किसी और लिक्विड में इमर्स कर दो तो फ्रिंज विड्थ कितनी चेंज आएगा। फिर ये फॉर्मूले पढ़े थे मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, जनरल इंटेंसिटी। मैक्सिमम हमेशा कब ऑब्जर्व होती है जब फेज डिफरेंस कितना होएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। मिनिमम होएगा जो फेज डिफरेंस कितना होएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। MCQ वास्ते लर्न करना है। ए दोनों से मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी पढ़ ली। ए कदों यूज़ करना जो एनी इंटेंसिटी होगी, एनी फेज डिफरेंस, ठीक है। पेपर में न्यूमेरिकल अगर 3 मार्क में आता है तो हमें जनरली ना पाथ रेफरेंस देते हैं डेल्टा। डेल्टा तो पहला कढ़ना होता है फाई तो निकालनी होती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, 2 स्टेप फार्मूला। तो पेपर में 90% क्वेश्चन जो आएंगे ना इसके ऊपर वो हमें पाथ रेफरेंस देके फेज रेफरेंस निकालने को बोलेंगे, ठीक है। यह कर लिया सी ऐसी है। 1 मार्क दे विच वेव आउटपुट भी पूछ सकते हैं, वेव एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वेल लेबल्ड इस करके प्रॉपर दसना पएगा जो फेज डिफरेंस 0 सी तो मैक्सिमा सी कि मिनिमा सी। जो फेज डिफरेंस पाए होया तो की बनया, ठीक है, पता होना चाहिए। अगर इनिशियल इंटेंसिटी I0 है दोनों दी, याद रखना दोनों सोर्सेज इंटेंसिटी कितनी है I0 ईच, तो मैक्सिमम कितनी होती है 4 I0 कितनी होती है। अपनी कॉपी से लिख लो, MCQ आ सकता है कि 2 सोर्सेज I0 एंड I0 इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। तो 4 ऑप्शन तो होनी कि इंटेंसिटी की 0, I0, 2 I0, 3 I0, 4 I0, तो मिनिमा दी कितनी आएगी 0 आएगी अगर वो आइडेंटिकल है। अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो तेरे सामने फॉर्मूला है। मान लो एक दी इंटेंसिटी I0, एक दी कितनी बोली 2 I0 और बोल रहे हैं कि मैक्सिमा की निकाल लो, तो मैक्सिमा आप इस फॉर्मूले में डाल दो, 5 0 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारे आंसर इस फॉर्मूले तो निकल जाने हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, ये स्पेशल केसेस है। रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आता ही होंगे हमेशा तुहानू मैक्सिमा तो मिनिमम इंटेंसिटी दे देंगे। 3 मार्क क्वेश्चन आता है चाहे JEE का पेपर हो चाहे नीट होए। 2 स्टेप फॉर्मूला होता है, मैक्सिमा टू मिनिमा आंसर आएगा 9/4 रेशियो गिवन होगी। जनरली 9/4 या 1/9 होता है। वो कहते हैं इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड की रेशियो निकालो A1/A2 और I1/A2 निकालना, ठीक है। बेटे कॉपी के सामने लिखो और ना कुछ करो, ठीक है। यह चीज़ हो जाएगी क्लियर। सो ए याद रखना है। अच्छा लास्ट है टॉपिक सी कि अगर आपने इंटरफेरेंस पैटर्न में मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं यूज़ की, वाइट लाइट यूज़ कर ले तो की होगा। तो कल मैं प्रॉपर डिटेल दे कराया सी। सेंटर से वाइट लाइट मिलेगी स्क्रीन के जस्ट नेक्स्ट से मिनिमा ऑफ ब्लू लाइट कि मिनिमा होती है। तो ब्लू लाइट उत्थे नहीं मिलेगी, कि कलर मिल जाएगा फिर रेड मिलेगा। उस तो अगे फिर मेरे को फिर मैक्सिमा, फिर अगली मिनिमा, इस तरह ऑल्टरनेट की होएगा। वाइट तो बाद कि होएगा रेड, फिर ब्लू, रेड, ब्लू, ठीक है। इस तरह का पैटर्न बनता है। तो NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ सॉल्व क्वेश्चन भी दिता होया वाला। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी सी डिस्कस कर ले सी, उन्होंने कोई दोबारा सारा रीकैप करांगे। जिन्हें भी क्वेश्चन टॉपिक जो पढ़ते हो ध्यान रखना इस तरीके पढ़ना है। स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, असर्शन रीज़न, कोई चीज़ हो रही है उसका रीज़न क्या है पता होना चाहिए। 3 क्वेश्चन तो यही आने ना आपको, असर्शन, रीज़न और स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे पेपर में MCQ में, कहेंगे इनमें से क्या करेक्ट है। एक होगी ओनली 1, एक होगी 1 and 2, एक होगी 1 2 3, एक होगी नन ऑफ दीज। वो क्वेश्चन ता होंगे जो तुहानू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट्स लिखे हुए हो पता होंगे। तो अपने नोट्स प्रिंट करने, थॉरली पढ़ना है। बुक जी रीड करनी NCERT वो 1 टाइम करनी होती है इनिशियली, जो चैप्टर स्टार्ट करने हैं ना तो NCERT बुक उस टाइम पर रीड करनी है। जो कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा मार्क करना है। बाकी तुम फॉलो किनू करने 100% नोट्स ही फॉलो करने, ठीक है। नोट्स से बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। नोट्स के अंदर जितने सॉल्व क्वेश्चन है वो करो, ठीक है। कहते एंगुलर सैपरेशन ऑफ फ्रिंजेस λ/t, इनू की कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ऑलरेडी कर लिया सी। क्या एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैपिटल D स्क्रीन डिस्टेंस से डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही ना। तो अगर आपने 2 स्क्रीन को पास ले आओ या दूर ले जाओ, फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क पड़ेगा? एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे बिल्कुल नहीं पाएगा, बट फ्रिंज विड्थ पे पाएगा। पहला पॉइंट तो यही है। कंडीशंस MCQ ए देखो हूँ की है, इतने XN लिखे हुआ है। मैं तुहानू कल लिखवाया सी YN, की लिखवाया सी YN तो XN की चीज़ होंगी कोई देख लो, क्योंकि क्वेश्चन के ना चीज़ा पता होनी चाहिए थानू। ये देखो स्क्रीन के सेंटर से
ओरिजिन मानना, सारे डिस्टेंस कितों मेजर होने, सेंटर तो P पॉइंट है, कोई अगे Q होएगा, कोई भी पॉइंट होए, उस पॉइंट से मैक्सिमा बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, सेंटर तो कितना डिस्टेंस है, दैट इज XN और YN। N क्यों लिखते हैं, बिकॉज उस पॉइंट से nth ब्राइट फ्रिंज भी हो सकती है, nth डार्क फ्रिंज भी हो सकती है। 4th ब्राइट होएगी कि लिखांगे Y4, 7th डार्क होएगी कि लिखांगे Y7। मैं स्पेशली YS करके लिख रहा बिकॉज दिस डिस्टेंस इज लॉन्ग Y एक्सिस और X एक्सिस, ठीक है। ऑथर ने ये XN लिखता, कोई गलती नहीं की। तुसी लर्न करना है, तुसी YN लर्न करो तो YN चलाते रहना, जी XN लर्न करो तो XN चलाते रहना, ठीक है। सर तुहानू पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ नोट कर लेना, यह की है परपेंडिकुलर, आ की है बेस। P/B की होंगे tan थीटा, तो जे एंगल स्मॉल हो tan थीटा, थीटा तो sin थीटा तीनों की होंगे सेम होंगे। अगर पेपर च क्वेश्चन आए वट इज द एंगल मेड बाय nth ब्राइट फ्रिंज, एंगल मेड बाय एट सेंटर ऑफ द स्लिट, इतने जगह कि एंगल बनाया, तो तुम कि डिस्टेंस लेना, फ्रिंज विड्थ नहीं लेनी, कि लेना डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ द फ्रिंज। अगर उसने पूछा है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की विड्थ पूछी है तो λ/d फिक्सड है, जिथे मर्जी फ्रिंज हो, चाहे ऊपर होए, चाहे इतने होए, चाहे इतने होए, जिथे मर्जी, नो चेंज। बट पूछे लोकेशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज या लोकेशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, उसका एंगल नोट करो, तो आपने वो लोकेशन नोट की XN या YN, और ये डिस्टेंस D आया, डिवाइड कर दो tan थीटा करके। तो tan थीटा, sin थीटा, थीटा तीनों इक्वल होंगे, पता कदों होंगे, जो एंगल स्मॉल है। तो +1 लिमिट्स में आपने किया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, sin x/x 1, tan x/x भी कितना होंगे 1। तो लर्न कर लो tan थीटा, sin थीटा, थीटा 1। पूरी रे ऑप्टिक्स है, पूरी वेव ऑप्टिक्स है, सारे एंगल क्या अज्यूम करने हैं, स्मॉल। स्मॉल एंगल्स में थीटा, tan थीटा, sin थीटा तीनों की होंगे इक्वल। हूँ और फॉर्मूले हूँ अपने लिखने हैं, अपनी कॉपी पे लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। है जी ब्राइट फ्रिंज के विच XN की गसी, XN की चीज़ है डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन ओवर की है स्क्रीन डिस्टेंस। ये देखो डार्क दे की बन गया 2n - 1 λ/2d। सो फॉर्मूले ये ज़्यादा है इंटरफेरेंस टॉपिक के, ठीक है। क्वेश्चन मल्टीपल, बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं, नोट कर लें। इसकी 4 से 5 नंबर की, बस इतनी, एक MCQ, एक 3 नंबर क्वेश्चन, या 2 MCQ, एक 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, और नहीं आएगा कुछ, ठीक है। मीडियम वाला कर लिया सी। अगर आपने सारे सैटअप नूं किहदे विच इमर्स करता, एक लिक्विड च इमर्स करता, तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, दैन फ्रिंज विड्थ इज म्यू टाइम्स कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कल मैं न्यूमेरिकल भी कराया सी, जिहदे विच पानी च इमर्स किया सी, तो नवी फ्रिंज विड्थ 75% रह गई सी, तो कितना डिक्रीज आया सी 25%। तो पेपर च भी कह सकते हाउ मच बाय हाउ मच परसेंट फ्रिंज विड्थ चेंजेस, या टू वट वैल्यू फ्रिंज विड्थ चेंजेस, तो 75%, अगर चेंज कितना है तो 25%। कल डिस्कस होया सी वाला, ठीक है। अगला ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल डिस्कस नहीं किया सी असी। पेपर दे विच क्वेश्चन आएगा, देखो कहते तुम 2 सोर्स ने स्लिट्स है ना, S1 तो S2 या A B, किसी एक दे रस्ते दे विच तुसी की रखता है ग्लास स्लैब की रखती है, कितनी थिकनेस दी T थिकनेस दी, थिकनेस कितनी होती T, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू। दैन वट विल हैपन टू द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो आ चीज़ ध्यान रखनी है कि जे तुहाडे किसी एक दे रस्ते दे विच स्लिट आ जाती, वो आ जाता है ग्लास स्लैब, दैन फ्रिंज पैटर्न गेट शिफ्टेड, फ्रिंज की पोजीशन बदल जाएगी, किन्ने अमाउंट ना बदलेगी, ए अमाउंट ना। फॉर्मूला लिखो, MCQ च आ सकता है, यह कल असीं डिस्कस नहीं किया, ठीक है। लिखो कॉपी ते कि जी फ्रिंज बनती पई ना स्क्रीन ते, इट्स शिफ्टेड बाय हाउ मच इफ यू प्लेस अ T थिकनेस ग्लास स्लैब इन द पाथ ऑफ रे। एसलिट S1 एसलिट S2 है ना, नॉर्मली देखो पैटर्न इदा बनना सी ना, हुण इहदे आना पैटर्न देखो शिफ्ट कर गया, पहला सेंटर से की बन रहा सी मैक्सिमा, जो कि पक्का पता है, बट अगर ग्लास स्लैब आने पाथ का फर्क आ जाता है, सेंटर से हुण मिनिमा भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, एनीथिंग हो सकती है, ठीक है। यह चीज़ लगी पता किन्ने अमाउंट का शिफ्ट आना है, दिस मच, ठीक है। उपरों दे शिफ्ट नीचे कर लो, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग पैटर्न ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता। मेन फॉर्मूला याद रखना है, बाय हाउ मच अमाउंट। वो ऐ नहीं पूछेंगे कि ऊपर ਨੂੰ शिफ्ट कितना कितने लेना, वो नहीं कभी पूछते, वो पूछते कितना शिफ्ट आएगा, या वो कह सकते हैं कि शिफ्ट ऑलरेडी पता है 0.1 mm आया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना सी वो निकाल लो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के शिफ्ट दे के वो कह थिकनेस कितनी सी,
या रेशो पूछ लेंगे पहला टी थिकनेस से शिफ्ट इन्ना आ गया हूँ तुम थिकनेस 4 टाइम्स करती है नाउ न्यू शिफ्ट ठीक है। सो फॉर्मूला याद होगा सब कुछ हो जाएगा ठीक है। तो क्लियर हो गई चीज़ है वाली। सो शिफ्ट वाला फॉर्मूला जरूर लर्न करना है। MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन आते। NCERT हल्की किसी एक लाइन तक वर्डिंग लिखी होगी इस बारे फॉर्मूला भी नहीं लिखा होएगा बट उत्थे जरूर लिखा होएगा कि शिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ठीक है। तो फॉर्मूला से लर्न करना है रेशो वाले क्वेश्चन आएंगे ऊपर ठीक है। अगे देखिए चलो क्वेश्चन लिखो पहला जल्दी कॉपी खोलो लिखो सेम गौतम आज फिर सदुपयोग कर लो हाथों का। लिखो हाउ वुड द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चेंजेस। बेटे एंगुलर सैपरेशन की गल कर रहे हैं एंगुलर मतलब फ्रिंजेस के विच एंगल का फर्क दो फ्रिंजेस की थिकनेस का डिफरेंस कहते हैं फ्रिंज विड्थ कहते हैं। एंगुलर सैपरेशन इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सो क्वेश्चन की पूछता पाया कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ इंटरफेरेंस पैटर्न की कितना चेंज होएगी जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज हाफ। पहला डी डिस्टेंस है नवा की हो गया d/2। MCQ क्वेश्चन आना है कोई चेंज आएगा तो पहला ऑप्शन होगा 2 टाइम्स फिर होगा हाफ फिर 3 टाइम्स लास्ट होगी नो चेंज। तो क्या आंसर होएगा। तो ठीक है यह क्वेश्चन पैट क्वेश्चन है एग्जामिनर वास्ते ठीक है। तुम रे ऑप्टिक्स से वेव ऑप्टिक्स सब तो ज़्यादा टाइम लगाना अगले 4 महीनों के अगर तुम फिजिक्स पढ़ोगे ना तुम अगले जिन्हें तुम्हारे फाइनल पेपर के होएगा तुम मेजोरिटी के रे तो वेव में फोकस करोगे कि 18-19 नंबर का पेपर बन जाता चो ठीक है। तो तुम यह क्वेश्चन एग्जामिनर तुहाडे कोल एक्सपैक्ट करता ही करता कि बेसिक फिजिक्स सानू आती है कि नहीं आती कि फ्रिंज विड्थ का पैटर्न दे विच कोई फर्क आएगा जो तुम स्क्रीन डिस्टेंस बदलोगे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ कोई फर्क नहीं आएगा प्योर फ्रिंज विड्थ आएगा बट एंगुलर च नहीं आना। वह फॉर्मूला लिखता ना उन्हें ये कैपिटल D आ रहा नहीं ना तो नो चेंज ठीक है। सो हुण 1 मार्क क्वेश्चन पहला आते होंगे देखो CBSE 2009 का है पहला 1 मार्क आते थे ना हुण 1 मार्क रिप्लेस बाय MCQ। ये 4 ऑप्शन होंगे क्वेश्चन वही गए ठीक है। तो सब कुछ सेम है सिर्फ वो थ्योरेटिकल तो उन्होंने MCQ करते हैं। चल रही वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न चेंजेस। फिर फ्रिंज विड्थ की गल पे आ गया मगर कहता होल अपरेटस इज कैप्ट इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। तो दसो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला की होंगे पानी एयर होंदा सी लैम्डा d/d मीडियम पावांगे तो कितना डिवाइड करांगे। सो ये देखो ए बीटा m की है इन द मीडियम लैम्डा d/d की है बीटा ओवर म्यू। म्यू की चीज़ है इतने कितना गिवन है म्यू। सो 1.3 टाइम्स बढ़ गई फ्रिंज विड्थ के घट गई कम हो गई डिनोमिनेटर में ना। तो ये भी MCQ है। MCQ में ये कह देगा β2/β1 की रेशो निकाल दो ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई कोई डाउट है तो इदा के क्वेश्चन मिलने पेपर ठीक है। अगला देखिए CBSE 2011 का क्वेश्चन है ए 2 मार्क 3 मार्क बन जाता होंगे ठीक है। MCQ भी बन सकता रेशो ही लेनी है। लाइट की वेवलेंथ कितनी बोली है 630 के कोल केड़ा कलर होंगे पता ऑरेंज रेड की शेड्स होंगी ठीक है। 700 तो 7500 तक 700 तो हाँ 750 तक पूरा रेड है प्रॉपर ये ऑरेंज रेड शेड होएगी ठीक है। अच्छा इंसिडेंट ऑन पेयर ऑफ स्लिट्स produce interference pattern in which the bright fringes are separated by एक ही है bright fringes separated by 7.2 mm एक केड़ी क्वांटिटी की है bright fringes are separated एक bright fringe अगली bright fringe width ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कौन आ गया एक dark आ गई एक dark fringe आ गई ना। so this is fringe width of dark ਤੇ interference ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ fringes ਦੀਆਂ width ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ same याद रखना all fringes have सेम विड्थ सेम इंटेंसिटी चाहे वो डार्क है तो प्रॉपर ब्लैक होंगे सारे तो जब ब्राइट है प्रॉपर ब्राइट होंगे सारे ठीक है। एनी कि सोर्स तो दूर जाओगे या सेंटर तो दूर जाओगे स्क्रीन दे तो इंटेंसिटी घटेगी बढ़ेगी नो चेंज। और इंटरफेरेंस करवाने के लिए हमें कौन से सोर्सेज चाहिए होते पता है आपको उन सोर्सेज का क्या नाम होता है कौन से सोर्स मोनोक्रोमेटिक और सेम फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं। तीनों प्रॉपर्टीज के सोर्स सैटिस्फाई करते हैं तो ना की होंगे कोहेरेंट वेरी इंपॉर्टेंट बेटे MCQ भी आ सकता है कि इंटरफेरेंस अगर सस्टेन्ड पैटर्न चाहिए केड़ा पैटर्न चाहिए
सस्टेन का मतलब एक बार जो बन गया वही बनया रहे, नो चेंज, वो वास्ते कोहरेंट चाहिए। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सिस कभी कोहरेंट नहीं होंगे। यह भी MCQ है तो क्वेश्चन का आंसर रीजन ही पूछते जे। देखो उन्हें क्या है कि पूरा सैटअप नू चेंज करता तो नवे पैटर्न की फ्रिंज विड्थ कितनी आई 8.1, तो कहता है वेवलेंथ कितनी होएगी। ठीक है, दो बीटा दी हुए हैं, एक वेवलेंथ दी, दूजी वेवलेंथ कढ़नी है, किद्दां कढ़ांगे? बीटा का फॉर्मूला की होंदा लैम्डा डी बाई डी। क्या पैटर्न के स्लिट डिस्टेंस या स्मॉल डी चेंज कर रहे हैं? बताया कहीं पे क्या चेंज किया, की चेंज किया? कैपिटल डी स्मॉल डी चेंज किया तो की चेंज किया? बीटा चेंज किते करके होया? लैम्डा करके। कुछ नहीं करना, बीटा 1 बाय बीटा 2 कॉपी तो करो, चलो जल्दी सीधा ही लिखो। पहला फॉर्मूला लिखना है वाला, कोई कहानी नहीं लिखनी, बीटा है होंदा है, लिखो बीटा 1 बाय बीटा 2, ये फॉर्मूला लिखो पहले। अगले पेज पे लिखो बीटा 1 बाय बीटा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। देखो जो भी रेशो लेने ना, यूनिट्स नहीं चेंज करने। क्या हुआ? रेशो लेने ना, यूनिट्स नहीं चेंज करने, यूनिट्स कट्टे जाने हैं। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 तुहाडा नैनोमीटर च आना किहदे विच? हाँ यह गलत है, इतने गलत है, यह कैलकुलेशन गलत है, ठीक कर लेना इनू। इतने लैम्डा नहीं, क्यों सही तो है। बीटा 1 बाय बीटा 2 प्रपोर्शनल तो है, क्या हो गया? ए गलत है, ए वाला स्टेप, ए स्टेप गलत है, ऊपर वाला स्टेप ठीक है, ए नीचे वाला स्टेप गलत है, ऊपर वाला ठीक है। वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ए कितने फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, हो जाएगा। चलो ए क्वेश्चन है 3 मार्क का, ए पेपर च आना ही आना जे, कितने गया? ए आना ही आना जे क्वेश्चन, ए पक्का है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ए वाला क्वेश्चन कर लो, फिर आपको छोड़ देंगे नहीं, उसके बाद फिर आपको छोड़ देंगे हैं। डर लगता है बेचारे को, क्या कहता है? नहीं देख लेंगे कि बेटे क्वेश्चन लिखो कर रही है तो पहले करी तुहानू मना ला मना दे बेचारे का बर्थडे मना दे, हेल्प हिम। चलो बेटे क्वेश्चन फटाफट करिए। इधर देखो सामने, इधर क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा, देखो इधर सेंट्रल मैक्सिमा ओ स्क्रीन के सेंटर से बनी हुई है, कितनी इंटेंसिटी होती? I0। ए सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी अपनी कॉपी से पहले लिखो, I0 किहदे इक्वल होएगी? 4 टाइम्स I1, 4 टाइम्स I1, I0 equal to 4I1, where I1 is intensity of each source, where I1 is intensity of each source। बेटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी देती तो उत्थे हमेशा मैक्सिमा बनता है, तो मैं तुहानू ऑलरेडी दस्या कि मैक्सिमा इंटेंसिटी कितनी होंदी है? 4 टाइम्स इंडिविजुअल। उन्हें मैं I1 लिख लिया, I1 लिखता है ना, इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स। ठीक है, चलो अगे हुण होर की किया उन्होंने? कहते डिस्टेंस CP मतलब P पॉइंट स्क्रीन ते कितने होएगा? इक्वल टू 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ। लिखो CP इक्वल टू बीटा बाई 3, बीटा बाई 3। ठीक है, हुण CP की है? लिखो CP इज YN, CP की है YN। क्या सानू पता YN कौन है इतने मैक्सिमा के मिनिमा हाल तक? नहीं पता ना, असीं उहदे बारे गल करांगे। YN लिख लिया। अगे लिखो हुण अपनी कॉपी ते पाथ डिफरेंस, की फॉर्मूला होंदा पाथ डिफरेंस का? डेल्टा का। स्टेप 1 स्टेप 2 करना, स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 1 च आपां लिखिया I0 इक्वल टू 4I1। ठीक है, स्टेप 2 च आपां लिखिया CP
इक्वल टू वाई एन इक्वल टू बीटा बाई 3 लिख लिया। स्टेप 3 डेल्टा इक्वल टू फॉर्मूला होंगे वाई एन स्मॉल डी एन एक्स लिखा ना इतने, मैं तो वाई एन कह रहा वाई एन स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, दिस इज डेल्टा। की चीज़ है डेल्टा, ठीक है। कैमरा इधर कर बोर्ड वाल हो गया। देखो इधर, सो सर को सी पी कौन सी वाई एन कितना का सी बीटा बाई 3 लैम्डा बाई 3d। इसके बाद डेल्टा, डेल्टा की होंगे वाई एन स्मॉल डी बाई डी। वाई एन की वैल्यू पुट करो बेटे, कितना आया सॉल्व करके, ठीक है। असं ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी कढ़नी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी वास्ते फेज डिफरेंस चाहिए। यह की कढ़िया आप, यह कौन है, यह की चीज़ है, यह डेल्टा कौन होंगे पाथ डिफरेंस। तो सानू पता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होंगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा। एच वैल्यू पुट की, डेल्टा कितना आ गया 2 पाई बाय 3 आ गया। कोई बोले 2 पाई बाय 3 कितने डिग्रीज होंगे, हाँ 120। 3 नंबर का न्यूमेरिकल लगा जाए वाला, पेपर से निकलता नहीं होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल बड़े तरह के है बट टेक्निक सेम है। किसी तरीके पाथ डिफरेंस कड्डो पहला, फेज डिफरेंस आ गया। अच्छा बेटे हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होएगा, बोलो भाई किसी ने पता रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 रूट I2। साडा जो I1 तो I2 दोवें इक्वल है, किन्ने गए I0 बाय कितना गया पता, I0 बाय 4 क्यों आया। स्टेप 1 दे की लिखा सी I0 इक्वल टू की लिखा सी 4I1, तो I1 की सी इंटेंसिटी ऑफ हीट सोर्स। सो साड़ी I1 I2 की वैल्यू की आ गई I0 बाय 4, क्योंकि असी फाइनल आंसर I0 की टर्म्स लैके आना है। वैल्यूज पुट करो सारियां, दसो कितना आंसर आएगा। P तो इंटेंसिटी निकालनी है, यह I1 यह I0 बाय 4, यह भी I0 बाय 4, यह भी 2 I0 बाय 4। cos 120 कितना होंगे माइनस -1/2 कितना होंगे, नोट करो बैग लिख ला पहला, थैंक यू बाद चो कर ली मेरा। चलो कॉपी पे लिख लिया आपने, ठीक है, हो गया नोट, ठीक है। चलो बाकी कल करांगे।